जैसे एक शख्स आया और उसने देखा कि मैं अजान दे रहा हूँ, तो जो आलिम दीन सिख ताबीर बयान करते तो उन्होंने कहा, चूँकि ही न्यू दैट पर्सन वो बड़ा नेक और अच्छा इंसान, तो उसने कहा आप हज करेंगे। कुछ दिन बाद एक और शख्स आया, उसने भी यही कहा कि मैंने ख्वाब में देखे मैं अजान दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम चोर बनोगे, और तुम चोर हो अभी भी। तो ये दोनों अजान दे रहे थे, लेकिन एक की ताबीर की तुम हज करोगे, दूसरी की ताबीर की तुम चोर। अब इसकी एनालॉजी में वो किस्सा सुनने बयान की, उसमें आता है कि कुरान में अजान का जो ताल्लुक़ है ना, वो दो चीज़ों से है। वअज़िन फिन्नासी बिल हज, कि आप लोगों को बुलाएं हज के लिए। यहाँ पे अजान का ताल्लुक़ हज से है। तो चूँकि वो नेक शख्स था, उसका बैकग्राउंड नेक था, तो वो हज की ताबीर की। और चूँकि ये शख्स इनके बारे में जानते थे कि ये फासिक और फाजिर बुरा शख्स है, तो उसको ये कैसे कहते कि तुम चोर हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम सूरह यूसुफ में वो जो वाक़या आता है कि जिसमें बिन्यामीन के सामान में उन्होंने डाल दिया था प्याला, और फिर जब मुनादी करने वाले ने, अजान देने वाले ने अजान पुकारी और कहा, बुलावा कि जो है ना मिनिस्टर का मालिक का जो है ना वो प्याला किसी ने चोरी कर लिया है, तो तलाशी ली जाएगी। तो यहाँ पे अजान का जो एनालॉजी है वो चोरी से है। तो ही वॉज एक्सपोज्ड ऑफ बीइंग अ थीफ। ठीक है, तो हर शख्स की ताबीर मुख्तलिफ की जाती है। अच्छा, और ख्वाब का टाइम भी डिपेंड नहीं करता कि मैंने ये ख्वाब फजर के बाद देखा है। ये कहना ना फजर के बाद ख्वाब सच्चे आते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह के नबी अक्सर फजर की नमाज के बाद ही सहाबा से पूछते कि हाँ जी क्या ख्वाब देखे तुमने। तो फजर के बाद सोने का तो खैर वहाँ पर रवाज नहीं था। ठीक है, तो जो सहाबा ने ख्वाब देखे होते थे वो रात को देखे होते थे, फजर के बाद तो वो सोते नहीं थे। ठीक है, तो उसके बाद वो उनने पूछा होता। तो ये बात भी ठीक नहीं है कि फजर के बाद जो है ना ख्वाब सारे सच्चे आते हैं, तो इससे कोई इससे लेना देना नहीं है। ख्वाब सच्चे उस बंदे को आएंगे जो नेक शख्स है और जो सच बोलने वाला है। ठीक है इसी तरह से जो ताबीर करे, किस बंदे के पास जाया जाए ख्वाब लेके जो ताबीर करे, उससे कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक तो सबसे पहली चीज़ उसका अकीदा ठीक हो, वो मुख्तलिफ मज़ारों पे सजदे करने वाला या वो जो है ना धमाल डालने वाले पीर ना हो। ठीक है, जिनकी इन्होंने सिर्फ इतनी सी चड्डी पहनी होती है, ये जो है ना ये फ़लाँ नंगा पीर है या ये पीर है वो पीर है। ठीक है, ना उनकी सुन्नत है, ना उस पर अमल है, ना शरीयत पे अमल है, ना किसी चीज़ पे अमल है। ठीक है, तो वो शख्स कौन हो जिसका अकीदा ठीक हो अल्लाह ताला के बारे में, कुरान सुन्नत के बारे में। ठीक है, दूसरा वो शख्स हो जो कि नॉलेज वाला हो, इल्म वाला, उसके पास इल्म हो इस फील्ड का। और तीसरा उसके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको एक गिफ्ट दिया हो। और कैसे पता चलेगा कि उसको अल्लाह ने गिफ्ट दिया है? पास्ट एक्सपीरियंसेस से, कि उन्होंने जो जो ख्वाबों की ताबीर बयान की हैं वो किस हद तक सच हुई हैं, कहाँ तक लोगों का एक्सपीरियंस है उनके साथ। ठीक है, इसी तरह से वो शख्स नेक मुत्तकी हो, उसके बारे में ये मशहूर हो। ज़ाहिरी तौर पे हम तो ज़ाहिरी तौर पे देख सकते हैं कि वो मुत्तकी हो, और उसके बारे में कभी झूठ बोलने का बोहतान भी ना हो, उस पर कभी झूठ ना बोला ना, उस पर कोई ऐसी चीज़ हो। ठीक है, और वो मैच्योर हो और एक्सपीरियंस्ड हो। सलफ़ में ना इब्न सिरीन रहमतुल्लाह बहुत फेमस मुअब्बिर गुजरे हैं। ठीक है, उनके पास लोग 100 ख्वाब लेके आते हैं, वो एक की ताबीर बयान करते सिर्फ, और 99 की ताबीर ही नहीं बयान करते थे। ऐसा ना हो कि हाँ जी किसी का है तो मेरे पास लेके आओ सारे, तुम ऐसे करोगे, तुम वैसे करोगे, तुम ये करोगे, वो करोगे, और कोई बंदा सवाल ही ना करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए वो शख्स। ठीक है, आफ्टर क्वेश्चनिंग और आफ्टर देखना चाहिए हर ख्वाब की ताबीर भी बयान नहीं की जाती होती, हर ख्वाब की ताबीर भी बयान नहीं की। जैसे एक शख्स सुभान अल्लाह, सच्ची ये सच्चा वाक़या है, मैं शायद किसी ने पहले सुना भी हो। एक शख्स आया, उसने ख्वाब देखा, वो आलिम दीन के पास आया, उन्होंने कहा कि शेख मुझे इसकी ताबीर बताएं। तो उन शेख ने कहा कि इंशाअल्लाह अच्छा ख्वाब है, आप कोशिश करें अल्लाह ताला से करीब हों और आप जाएं यहाँ से। तो उन्होंने कहा नहीं शेख, आपने ताबीर तो नहीं होती, मुझे ताबीर बताएं। उन्होंने कहा मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ कि आप कोशिश करें अल्लाह ताला से जितने करीब हो सकते हैं होएं, और इंशाअल्लाह बेहतर होगा, आप जाएं। तो उसने कहा कि शेख आपको अल्लाह की कसम है, आप मुझे ख्वाब की ताबीर बताएं, और मैं आपको अल्लाह के बात दे कहता हूँ, और इससे कि बस कसमें नहीं कि आप मुझे लाज़िम बताएंगे इस ख्वाब की ताबीर। तो शेख को मजबूर किया उसने। तो शेख ने कहा कि आप यू विल डाई विद इन 30 days, यू विल डाई विद इन 30 days। वो शख्स तो हैरान और परेशान,
उसके तो ज़मीन से पाँव से ज़मीन निकल गई। वो खड़ा हुआ और वो ये क्या हो गया मेरे साथ, उसको तो चैन ना है, उसको तो नींद ना है। तो वो एक और आलिम दीन के पास गया, वो भी ऑथेंटिक आलिम दीन थे। तो उन्होंने कहा कि शेख मैंने ये ख्वाब देखा है और फ़लाँ आलिम दीन के पास मैं गया हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम 30 दिन के अंदर मर जाओगे, तो आप ये कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन आलिम दीन को गलती लगी है और इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ और बस अल्लाह ताला से के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखो। तो उनने गलती की इस मामले में। तो वो शख्स रिलैक्स हो गया, उन्होंने शुक्र है आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो मरने वाला था कि उन्होंने कहा था कि तुम मर जाओगे। तो खैर वो चला गया। तो जब उन शेख के स्टूडेंट साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा कि शेख ख्वाब की ताबीर तो यही शो करती है कि वो शख्स मरने वाला है, और आपने हमें ये पढ़ाया, तो आपने फिर क्यों ऐसा किया कि उन्होंने गलती बयान क्या है? तो कहते हैं कि इसके ख्वाब में एक हिस्से में ये इशारा था कि ये महीना 30 दिन का नहीं होगा और 29 दिन का होगा। तो ये 30 दिन में नहीं मरेगा बल्कि 29 दिन से पहले पहले मर जाएगा ये। तो मैंने इसलिए उसको बोला कि नहीं, उन्होंने गलती की है, ताकि वो चला जाए और वो रिलैक्स हो जाए, और इस मामले में गलती की है। ये मामला पक्का है कि वो इस ख्वाब में डेफिनेटली शो हो रहा है कि वो 29 दिन से पहले पहले मर जाएगा। एंड दैट मैन रियली डाइड विद इन 29 डेज़। तो इसलिए हर मुअब्बिर को ये नहीं चाहिए कि जो भी जितने बुरा ख्वाब भी है उसकी ताबीर बयान कर दे और अगली बंदी की ज़िंदगी को अज़ाब में डाल दे। ठीक है, तो ये सच्चा वाक़या है कि जो उन्होंने बयान किया, तो उसको रिलैक्स भी कर दिया, उसको अपना नसीहत भी कर दी, तुम अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मजबूत करो, और जो है ना उसको ये भी तसल्ली भी दे दी कि इंशाल्लाह ये ख्वाब सच्चा नहीं है। और उसमें सच्चाई यहाँ तक नहीं थी कि वो 30 दिन में मरेगा, हालांकि वो 29 दिन में उसने मरना था। ठीक है।